PKR 70% डिवैल्यू हो गया। हमारी फैमिलीज़ ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, ऑलमोस्ट हर बंदे ने गोल्ड अपने घर में या सेफ हेवन वॉल्ट्स में रखा हुआ। ये किस तरह इन्वेस्टमेंट है कि इसको हम बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करते हैं। कोई बंदा क्वेश्चन नहीं करता, इन्वेस्ट करता है गोल्ड में। तो आज की इस वीडियो में डाइवर्सिफाई करेंगे दोनों को कि ये ट्रेडिशन जो 1000 सालों से आ रही है ये हमें फ्यूचर में कॉस्टली पड़ेगी कि नहीं। सबसे पहले गोल्ड की केस स्टडी को देखते हैं। देखें, गोल्ड 5000 साल से आ रहा है। ना उसको इंटरनेट की ज़रूरत है, ना उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, ना कोई नॉलेज की ज़रूरत है। आप गोल्ड इतना लिक्विड है, किसी भी आप सराफा बाज़ार में जाएं, विदिन अगर आप किसी मर्चेंट के ऊपर गोल्ड बेचते हो, विदिन सेकंड मिनट्स आपको पेमेंट लग जाती है। और गोल्ड को अगर आप देख लें, हमारे जो स्मार्ट लोग हैं इसको एज अ कोलेट्रल लोन देते हैं। किसी को अगर लोन भी देते हैं ना, को गोल्ड की शक्ल में मेजॉरिटी लोग देते हैं ताकि उनकी जो करेंसी डिवैल्यू ना हो और एक हेज मेंटेन रहे। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, 1998 में, 2008 में, 2018 में, 2022 में डीवैल्यूएशन जो PKR की हुई, उसमें गोल्ड कितना, मतलब PKR की शक्ल में एक सेफ हेवन हेज था। किसी भी रिसेशन पीरियड में, एडवर्सिटी पीरियड में, मुल्क के हालात में, पाकिस्तानी अगर इकॉनमी ठीक नहीं तो गोल्ड एक बिल्कुल परफेक्ट हेज था। अब आते हैं बिटकॉइन की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बिटकॉइन की ग्रोथ का, गोल्ड की ग्रोथ का, फैक्ट्स फिगर्स पे बात करेंगे। अगर आप पिछले 10 साल का डेटा उठाएं बिटकॉइन और गोल्ड का, तो गोल्ड 10 साल में 250 से लेकर 320% पंप हुआ है। और अगर बिटकॉइन को उठाकर देखें तो वीडियो में फर्दर डिग डाउन करने से पहले मेरा व्हाट्सएप लिंक नीचे कमेंट्स में होगा, ज्वाइन करें। आपको मार्केट अपडेट्स भी मिलेंगे, ट्रेड सेटअप्स भी, मेरे साथ भी आप कनेक्टेड होंगे और बहुत ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट भी आपको मिलेगा। तो लिंक कमेंट्स में है, ज्वाइन करें। 16,000 से 24,000% प्राइस ने सर्च की है। अगर आप 10 साल का डेटा देख लें, मैं आपको चार्ट पे भी फिगर्स नज़र आ रहे होंगे गोल्ड में और बिटकॉइन के दोनों के प्राइसेस। ये आर्टिकल्स भी मैंने इधर हाईलाइट किए, आपको नज़र आ रहे होंगे कि प्राइस कितनी सर्च हुई है। बिटकॉइन को आप रात के किसी टाइम भी, किसी मुल्क में भी, विद इन सेकेंड्स आप अपना BTC एज ए मोड ऑफ पेमेंट किसी और को बेच सकते हैं। बिटकॉइन को, गोल्ड को आप नहीं कर सकते। एयरपोर्ट्स पे आप नहीं गोल्ड लेकर जा सकते, सीज कर देंगे आपकी गोल्ड को। गवर्नमेंट्स आपके गोल्ड को सीज कर सकती है। बिटकॉइन किसी भी मुल्क, किसी भी टाइम, विद इन सेकेंड्स आप बेच सकते हैं। जितने भी पैसे हो मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास अपने वॉलेट में पड़े होते हैं। PKR 70% डिवैल्यू हो गया ओवर टाइम डॉलर के अगेंस्ट। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने आपको इससे पहले पॉइंट में बताया था दोनों के बीच में हेल्दी कंपैरिजन, कौन से एसेट क्लास गोल्ड बिटकॉइन में। तो आप अगर देख लें PKR गोल्ड में आपने देखा, बिटकॉइन में अगर आप प्राइस देख लें, डॉलर में कितना प्राइस इन हुआ है। अब पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव पे, मतलब पाकिस्तानी नेशनल देखते हैं, दोनों चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं और थर्ड पर्सन के एंगल से भी देखते हैं कि मैस मेजॉरिटी ऑडियंस के लिए क्या बेहतर होगा। स्टैट्स आप सब ने पढ़ लिए गोल्ड के परसेंटेजेस के, US डॉलर के परसेंटेजेस पे। तो देखें, पाकिस्तान में अभी क्रिप्टो की कानून साजी हो रही है, लॉज पास हो रहे हैं, गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता खुद अंडरस्टैंड कर रही है, चीज़ें अडेप्ट हो रहे हैं। गोल्ड के ऊपर कोई कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल वाइट एरिया में कोई मसला नहीं, हर बंदे को पता है चीज़ ठीक है, एक चीज़ आ रही है। बिटकॉइन के ऊपर भी काफ़ी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कानून साजी हो रही है, नए लॉज बन रहे हैं ओवर द टाइम स्पेसिफिक पीरियड। ये इवेंचुअली चीज़ें और स्मूथ होगी, लेकिन मसला ये है कि हम जो हैं चीज़ें लेट एडॉप्ट करते हैं, कर लेते हैं, लेकिन ट्रेंड के बाद यूजुअली अडॉप्शन तो आती है। तो चेंज मैंडेटरी है, अगर आपको पसंद हो या ना हो। देख लें AI आज किधर तक चली गई। अगर आपको चेंज तो हो गई होगा, अगर आपको पसंद है, नहीं पसंद, चेंज हो कर ही रहेगा।
تو بہتر یہ کہ ہم ارلی اڈاپٹرز میں سے آئیں، اس چیزوں کو سمجھیں، ابھی بھی بالکل لیٹ نہیں ہوا۔ تو میرا موقف اس کے اوپر کیا ہے، میں کس ایسٹ کلاس کو زیادہ ترجیح دوں گا؟ گولڈ دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز سٹیٹک رہے، میری انویسٹمنٹ سٹیٹک رہے، تھوڑا بہت گروتھ ہو، بس ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ٹیکنالوجی میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، والیٹیلیٹی آپ کو سیویئر اسٹریس دیتا ہے، مطلب ڈرا ڈاؤنس آپ نہیں برداشت کر سکتے شارٹ پیریڈ آف ٹائمس کے لیے، پھر تو آپ گولڈ کے ساتھ سٹک رہو۔ اور بٹ کوائن میں ینگسٹرز کو انکریج کروں گا کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کو سٹیٹس ابھی گولڈ پرائسز میں، بٹ کوائن کی گروتھ میں، جہاں 16,000 25,000 تک گروتھ ہوئی ہے، گولڈ 10 سال میں 320% اس طریقے سے پرائس نے سرچ کیا ہے۔ تو اگر آپ انتھوزیسٹ ہیں، آپ کے اندر طلب ہے نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، پھر تو بٹ کوائن بیسٹ آپشن ہے، کیونکہ اس کا گروتھ ہم نے 10 سال میں دیکھا ہے، اٹ واز ٹریمنڈس، ہائپر گروتھ کی طرف۔ اگر آپ کہتے ہو کہ میرا انویسٹمنٹ ہیج بھی رہے، ہائپر گروتھ بھی ہو، لیکن آپ کو اچھے ریٹرنز بھی دیں، پھر تو آپ بٹ کوائن کی طرف جائیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ چیز کہوں گا کہ شارٹ ٹرم والیٹیلیٹی نہیں ہوتی، 30-40% ڈرا ڈاؤن کبھی کبھار سائیکلز میں آ جاتا ہے بٹ کوائن میں، تو اس کو اگر آپ برداشت کر سکتے ہو پھر ڈیفینیٹلی بٹ کوائن از اے نو برینر۔ اگر تھوڑی سی والیٹیلیٹی کی کیپیسٹی ہے، شارٹ ٹرم فلکچویشنز آپ کو میٹر نہیں کرتی، اور 5-10 سال کے ہورائزن پہ آپ دیکھ رہے ہو، تو پھر تو بی ٹی سی از دا بیسٹ آپشن بیسڈ اپون اسٹیٹس۔ آج کل جتنے قانون سازی ہو رہی ہے، بی ٹی سی کے اوپر ریزروس بن رہے ہیں، تیزی سے میس اڈاپشن ہو رہی ہے، پیچھے کا اتنا ڈیٹا ہے، تو یہ میرا موقف ہے پرسنلی۔ میں تو بی ٹی سی فریک ہوں خود۔ یہ امید کرتا ہوں میں نے اتنے پوائنٹس کلیئر کر دی ہوں گے، اتنے اسٹیٹس پہ بات کی ہوگی کہ آپ کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوگی۔ خیال رکھیں۔